सॉरी गाइस, किसी रीज़न से वीडियो बीच में स्टॉप हो गया था। ठीक है, मैंने यहाँ से कंटिन्यू कर दिया है। ओके, सो जैसा कि हम इसमें रीडिंग में देख पा रहे थे, जिस रिलेशनशिप के बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, जिन भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं हुआ है। ठीक है, आप ही गिवर रहे हैं इस रिश्ते में, आप ही चेसर रहे हैं इस रिश्ते में। आपको वो इम्पोर्टेंस, वो मान सम्मान, वो प्यार, ठीक है, वो इमोशंस नहीं मिले जितने आप इस रिश्ते में दे रहे थे, जितनी मेहनत आप इस रिश्ते में कर रहे थे, जितने एफर्ट्स आप इस रिश्ते में लगा रहे थे, आपके पर्सन की तरफ से बिल्कुल उसका 1% भी आपको नहीं मिल रहा था। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता था कि शायद, देखिए, आपके जो पर्सन है, जो भी इस रिश्ते में आपके पर्सन रहे हैं, ठीक है, मेल फीमेल जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, उनका हमेशा बाहरी दुनिया में ज़्यादा उनको बाहर के लोगों के साथ उठना बैठना, उनसे मिलना जुलना, ठीक है, आपके मुकाबले में उनको वो ज़्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, आपके साथ रिलेशन में आप उन्हें हमेशा कहते थे कि आपको टाइम दें, बट वो आपको टाइम ना देकर और चीज़ों को टाइम देना, अपने दोस्तों को, ठीक है, बाहर के लोगों को, जो चीज़ें आपको नहीं भी पसंद होती थी, जिस पर आप ऑब्जेक्शन करते थे, वो चीज़ें भी वो करते थे। ठीक है, तो उन्होंने कभी भी इस रिश्ते में आपको अहमियत नहीं दी जितनी आप डिज़र्व करते थे। ठीक है, जो इमोशन, जो प्यार, जो केयर आप डिज़र्व करते थे, वो आपको नहीं मिला। इवन आपके साथ चीटिंग भी की गई इस रिश्ते में। ठीक है, अगर आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, उन्होंने आपके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाया। ठीक है, अगर आप अनमैरिड हैं, अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो भी आपके रहते हुए किसी और को भी डेट कर रहे थे। नाउ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया, ठीक है, उन्होंने आपके प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपकी इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, आपकी फीलिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। ठीक है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ में रहे हैं, इमोशनली आप बिल्कुल टूट गए। आपने बहुत कोशिश की बैलेंस करने की इस रिश्ते में, कि शायद आपके पार्टनर समझ जाएं इस बात को, राइट। बहुत आपने कोशिश की कि इस रिश्ते को जो है, आपने बहुत टाइम दिया, आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, हमेशा आप एफर्ट्स लगाते रहे कि शायद टाइम के साथ आपके जो पार्टनर हैं वो समझ जाएंगे इस रिश्ते की वैल्यू, आपकी वैल्यू, क्योंकि आप इस तरीके के इंसान हैं कि आप रिश्ते को ख़त्म करने में बिलीव नहीं रखते हैं, आप रिश्ते को बनाने में बिलीव रखते हैं। इसीलिए आप इतना काम आपने इस रिश्ते में किया, हर्ट होने के बावजूद भी, ठीक है, आपके साथ चीटिंग होने के बावजूद भी, आप कितनी भी तकलीफ़ में आप रहे, आपके साथ बैक स्टैबिंग तो हुई है, जो भी आपके पर्सन हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, ठीक है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने आपके साथ बैक स्टैबिंग की है, इतना दुख, इतनी तकलीफ़ आपको इस रिश्ते में दी है, उसके बाद भी आप उनसे अभी भी प्यार करते हैं। नो डाउट आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड आ रहे हैं। अभी तक की रीडिंग में तो यही समझ में आ रहा है व्यूअर कि आपको इस रिश्ते में सिवाय हार्ट ब्रेक, धोखे और दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला। जो प्यार, जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट, ठीक है, आप डिज़र्व करते थे, आपको इस रिश्ते में बिल्कुल नहीं मिला, बल्कि आपको तकलीफ़ ही मिली है। चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर इस बारे में क्या सोचते हैं। 10 ऑफ कप, सोच तो रहे हैं आपके बारे में, विश फुलफिलमेंट का काम है, कार्ड है ये, सॉरी। स्ट्रेंथ, आपने काफ़ी स्ट्रेंथ बना कर रखी है इस रिश्ते में, काफ़ी हिम्मत रखी है आपने। नो डाउट जो भी आपके साथ चीज़ें हुई हैं, जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई हैं, उसके बावजूद भी आपने काफ़ी हिम्मत बना कर रखी। क्वीन ऑफ मैंड, आप काफ़ी साफ दिल के इंसान हैं।
आपके जो पर्सन है काफ़ी अथॉरिटेटिव हैं, ठीक है, उनको अपनी बातें मनवाना बहुत पसंद है, वो हमेशा अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, काफ़ी ईगोइस्टिक, बहुत घमंडी किस्म के इंसान वो हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। हो सकता है आप एक दूसरे से अभी दूर रह रहे हैं, डिस्टेंस में रह रहे हैं। यस, डेफिनेटली किसी और के लिए आपके साथ इस रिश्ते में चीटिंग हुई है, किसी थर्ड पर्सन को आपके रिश्ते में इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये रिश्ता ख़राब हुआ है। बट अभी भी स्टिल आप जो है इनसे अभी भी प्यार करते हैं, ठीक है, और आपने इस रिश्ते के लिए अभी भी हिम्मत बना कर रखी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अभी भी ये रिश्ता ठीक हो सकता है। दूसरे डेक से देखेंगे, दूसरे डेक से क्या मैसेज आते हैं। इन कार्ड से चेक करेंगे। टेन ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं आप, बहुत बर्डन है आपके ऊपर। हो सकता है अगर आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली का भी बर्डन है, इस रिश्ते का तो बर्डन आपके ऊपर है ही है, ठीक है। जो तकलीफ़, जो दर्द आप झेल रहे हैं, काफ़ी भार आप महसूस कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अभी मुझे लगता है कि टाइम चेंज हो रहा है शायद। यस, सिक्स ऑफ कप, मे बी आपके पर्सन आपके पास वापस आने का प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनको अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ है, ठीक है, उनको इस बात का एहसास हुआ है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया रिलेशनशिप में। मे बी शायद वो आपके पास वापस आना चाहते हैं और सोच रहे हैं आपके पास वापस आने के लिए। द डेविल, चैरियट, शायद आप दोनों में किसी तरीके के डिफरेंसेस रहे हैं, कास्ट कल्चर का हो सकता है, ओके, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, किसी तरीके का कोई डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। बट सोच तो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। मे भी हो सकता है ये वापस आना चाहते हैं रिलेशन में, रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन भी हो सकती है। हो सकता है आप लोगों की बात नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से, ठीक है, बात करना चाहते हैं आपसे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, एक नए चैप्टर की शुरुआत, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया। कुछ तो एक चैप्टर क्लोज होके एक नया चैप्टर, कुछ तो एंडिंग हुआ है। मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते में कुछ चीज़ें एंड हुई हैं और एक नया चैप्टर वापस स्टार्ट होने वाला है। 6 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर हो सकता है कि किसी का बर्थडे आता है या एनिवर्सरी होती है, या 6 महीने से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। 6 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखता होगा। 10 नंबर आपको बहुत दिखता होगा, क्योंकि 10 नंबर यहाँ बार बार आ रहा है, ठीक है, और 10 नंबर कंप्लीशन को भी दिखाता है कि एक चैप्टर आपकी लाइफ का जो भी चल रहा है, ठीक है, एक कंप्लीट होके एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आया है, ठीक है। फोर ऑफ हैंड, इसे हम 11-11 में देखते हैं, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है ये। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो भी करके आपके साथ गए हैं, उन्होंने आपके साथ चीटिंग की, ठीक है, आपका दिल दुखाया और आपके इमोशंस को नहीं समझे इन पास्ट, ठीक है, वो अपनी ही दुनिया में रहते थे, उनको अपने ऊपर बहुत घमंड था, एक नेगेटिव किस्म के इंसान थे, यानी कि आपको तवज्जो ना देकर बाहर बाकी लोगों के साथ उनका जो है
लाइक प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी की, और लोगों के साथ में रिलेशन बनाना और लोगों के साथ बात करना, ठीक है, लेकिन आपको वो इम्पोर्टेंस ना देना, आपको हर्ट करना। मुझे लग रहा है कि उनकी जो है, उनके नेचर, उनके बिहेवियर, ठीक है, उसमें अब चेंज आ रहे हैं कुछ। अभी वो वापस आना चाहते हैं आपके पास। शायद मुझे लगता है उनको अपनी गलती का एहसान हो गया है। पेज ऑफ एंड, यस। सोच रहे हैं आपके पास वापस आने के लिए। मे भी हो सकता है कि आपको छोड़कर वो जिस भी रिलेशनशिप में गए हैं या जहाँ भी वो गए हैं, ठीक है, वहाँ पर वो हैप्पी नहीं है, वहाँ वो खुश नहीं है, ठीक है। अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितने जो है लॉयल पर्सन को छोड़कर वो एक गलत रिलेशनशिप में चले गए, उन्होंने जाकर गलत किया वहाँ पर, ठीक है। हो सकता है ना कि उनको इस चीज़ का अब एहसास हो रहा हो, कुछ चीज़ें उनके साथ ऐसी हो रही हैं उस रिलेशन में कि उनको ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, एक लॉयल पर्सन को, एक साफ दिल के इंसान को दुख देकर, तकलीफ देकर। फाइव ऑफ हैंड, शायद इनकी वहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कुछ, जहाँ भी ये गए हैं, जिस भी पर्सन के पास ये गए हैं आपको छोड़कर, ठीक है, आपको चीट करके, इनके वहाँ पर रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, कुछ तो वहाँ पर इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। हाई प्रेस्टिस, कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि बिहाइंड द सीन है, कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ थे, ठीक है, अपने आपके बच्चे भी हैं, ठीक है, और अपनी फैमिली से ये दूर हो गए थे, ये चले गए थे, या आपने घर छोड़ दिया था इनकी हरकतों की वजह से, कि इनकी चीटिंग के बारे में जब आपको पता चला, ठीक है, आप लोग अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे। नाउ अभी ये वापस आना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली वापस बनाना चाहते हैं, ठीक है। इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने आपसे दूर होकर, आपसे अलग होकर बहुत गलत किया है। नाइट ऑफ एंड, आ रहे हैं लेकिन थोड़ा स्लो है। मे भी हो सकता है इनको ये समझ में आ रहा हो कि अभी जो भी ये आपके साथ करके गए हैं, ठीक है, जो भी बर्ताव ये आपके साथ बिहेव करके गए हैं, जिस तरीके से आपका दिल दुखा कर गए हैं, आपको दुखी कर कर, ठीक है, आपको चीट करके आपसे अलग हुए, ठीक है, उसके बाद आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये भी इनके माइंड में हो सकता है कि ये अगर आएंगे, ये किस मुँह से आपके पास आए, जो भी ये करके गए हैं आपके साथ, आपका दिल दुखाया, ठीक है, आप जैसे साफ दिल के इंसान, एक लॉयल पर्सन, एक प्यार करने वाले, एक इमोशनल इंसान का दिल उन्होंने दुखाया, उसे दुखी करके अगर ये गए, ठीक है, तो ये सोच रहे हैं कि किस मुंह से ये आपके पास वापस आए, आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगी भी या नहीं, या हो सकता है आप इनसे कुछ सवाल भी करेंगे कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब इनके पास नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी सोच रहे हैं आपके पास वापस आने के लिए। हो सकता है कि ये एनर्जी इनकी भी हो सकती है कि ये काफ़ी हैवी, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, आना तो चाहते हैं, लेकिन क्योंकि काम ही इन्होंने ऐसे किए हैं जिसकी वजह से इनको अब लग रहा है कि ये किस तरीके से आपके पास वापस आए। स्ट्रेंथ, काफ़ी स्ट्रेंथ बना कर रखी है इन्होंने। सोच रहे हैं रिश्ता ठीक करने की, आपके पास वापस आने की, हिम्मत भी जुटा रहे हैं, अपनी हिम्मत बना कर रखी है इन्होंने। मुझे लगता है काफ़ी जल्दी आपको अप्रोच करेंगे। द मून, देखिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक किया गया है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या कुछ इविल स्पेल आप लोग के रिश्ते पर किए गए हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है किसी के ज़रिए, ठीक है। किसी ने तो आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम किए हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें की हैं, नेगेटिव स्पेल किए हैं, कुछ आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें कराई हैं। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कुछ हिडन है, कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, तो ये कार्ड उसी को शो करते हैं कि कुछ आपके रिश्ते को, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ फैमिली के ही लोग होते हैं जिनको रिश्ता नहीं पसंद होता है, ठीक है, या कुछ आस पड़ोस के लोग होते हैं, आसपास होते हैं हमारे, रहते तो हमारे साथ ही हैं, ठीक है, हमें ऐसा दिखाते हैं कि हमारे वेल विशर हैं, लेकिन अंदर से वो जलते हैं रिश्ते को देखकर, उनको नहीं पसंद होता, ठीक है, तो वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए। किसी ने कुछ तो इविल स्पेल या कुछ चीज़ें इस तरीके की हैं। 10 नंबर गाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे 10 नंबर यहाँ बार बार शो हो रहा है, आपको भी 10 नंबर बहुत दिखता होगा। 10 नंबर कंप्लीशन का है डेफिनेटली, कुछ तो आपकी लाइफ में
कुछ आपके रिश्ते में एंड होकर नया स्टार्ट हो रहा है, या तो हो सकता है कि आपका रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है, और आप एक नई शुरुआत करें अपनी ज़िंदगी में, या फिर हो सकता है कि जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में चल रही थी, ठीक है, वो बिल्कुल एंड हो जाएं और फिर आपका रिश्ता एक खुशहाल पहले की तरह हो जाए, ठीक है। यस, 10 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आप लोग वापस एक हैप्पी फैमिली में, देखिए मुझे लग रहा है जो कंप्लीशन जो दिखा रहे हैं वो यही है कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी दिक्कत, ठीक है, जिसने भी आपके रिश्ते को ख़राब किया है, वो सारी चीज़ें हट रही हैं, वो नेगेटिविटी आपके रिश्ते से हट रही है, ठीक है। वापस आप एक अच्छे जो है रिश्ते में वापस आ रहे हैं। अगेन 10 नंबर का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 10 नंबर आपके लिए। यस, मुझे इसमें कुछ नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि जो नेगेटिव चीज़ें थी वो आपके रिश्ते से बिल्कुल रिमूव हो रही हैं, हट रही हैं। जिस किसी ने भी आपके रिश्ते पर कुछ इविल स्पेल किए थे, कुछ मुझे लगता है कि ब्लैक मैजिक टाइप या कुछ ऐसा कुछ किया था, कुछ किसी की गंदी नज़र आपके रिश्ते पर लगी थी, ठीक है, किसी ने आप लोगों को अलग करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की थी, वो सब कुछ एंड होकर, ये देखिए वो सब कुछ एंड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो गलत चीज़ें होती हैं ना गाइस, वो कुछ टाइम के लिए तो काम करती हैं, लेकिन वापस वो बैकफायर उसी पर्सन के ऊपर होती हैं। तो आप भी यही विश कीजिए, ठीक है, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि जिस किसी ने भी आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए ऐसे उल्टी चीज़ें की हैं, उल्टे सीधे काम किए हैं, वो सब नेगेटिविटी उसके ऊपर बैकफायर हो, ठीक है, और वापस से आप एक अच्छे रिश्ते में वापस आएँ, ठीक है। आपकी फैमिली वापस इस तरीके से एक हैप्पी फैमिली आप बनाएं अपनी, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं, वापस से आपका रिश्ता ठीक हो जाए, वापस से आप अपने स्पाउस के साथ, ठीक है, हैप्पी फैमिली में आ जाएं। और अगर आप अनमैरिड भी हैं और आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, किसी ने इस तरीके की चीज़ें आपके साथ की हैं, ठीक है, वो सब भी ख़त्म होकर वापस आपका यूनियन हो जाए, ठीक है। यही प्रे मैं भी करूँगी आपके लिए, यही प्रे आप भी अपने भगवान से कीजिए। थैंक यू।